ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, पिछले दिनों सरकार ने कोरोना को देखते हुए कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है, तो इनकम टैक्स से जुड़ी कई सारी तारीखों में सरकार ने बदलाव किया है। तो मैं सबसे पहले तो दर्शकों को यह बता दूं कि तारीखों में जो बदलाव किया गया है, यानी तारीखें बढ़ाई गई हैं, उसके आने तक का इंतजार ना करें। क्यों ना करें ये बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले बताऊं कि कौन कौन सी तारीखों में बदलाव किया गया। कोहली साहब, आप ही बताइए। जी हाँ लक्ष्मण, क्योंकि लॉकडाउन था बहुत सारी स्टेट्स में और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से देखें लोग लॉकडाउन में थे। तो पहली जो डेट बढ़ाई गई है रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, जिसकी की 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा के 31 मई तक कर दिया गया है। पहला ये हुआ है। उसके बाद एक एसएफटी फाइल करनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ संस्थाएं फाइल करती हैं, जिसकी की डेट 30 अप्रैल होती है, उसको भी बढ़ा के 31 मई कर दिया गया है। फॉर्म 61 में फाइल की जाती है। और तीसरा जो चेंज किया गया है वो सेक्शन 148 जो होता है, जिसके अंतर्गत आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। उस सेक्शन 148 में अगर आपको 1 अप्रैल या उसके बाद, मतलब 31 मई से पहले टाइम दिया हुआ है, तो वो आप 31 मई तक फाइल कर सकते हैं। और तीसरा चौथा टीडीएस की 194I 194IA सॉरी 194IB 194M में अगर आपकी टीडीएस की तारीख जो कि 30 अप्रैल है जमा करने की, उसको आप 31 मई तक कह सकते हैं। और आखिरी में अगर आपने सीआईटी अपील्स को अपील फाइल करनी है और आपकी तारीख लैप्स हो रही है 1 अप्रैल या उसके बाद में, आप उसको भी 31 मई तक कर सकते हैं। पर लक्ष्मण, मैं ये मानता हूं, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, उस समय लॉकडाउन चल रहे थे, आज भी लॉकडाउन चल रहे हैं। मैं ऐसी भी उम्मीद कर रहा हूं शायद इन डेटों को और आगे बढ़ाया जाए। अभी पक्का नहीं है, पर आप ये मान के ना चले कि हम इस डेट से आगे जाएंगे। आप मान के चले यही डेट। मैं यही दर्शकों से कहना चाह रहा था कि 31 मई तारीख है और ये मई का महीना चल रहा है, तो आप 31 मई तक का इंतजार ना करें, क्योंकि कई सारी बाधाएं अंतिम समय में आती हैं। लेकिन कोहली साहब, ये 31 मई की तारीख, जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकार को उम्मीद थी कि शायद कोरोना का जो लहर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 31 मई तक चीजें सुचारू रूप से हो जाएंगी शुरू, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है कि 31 मई से आगे और बढ़ा देना चाहिए? तो कब तक बढ़ा देना चाहिए, आपकी राय क्या है, क्योंकि आपके पास तो कई सारे क्लाइंट आते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हम मई में ऑलरेडी हैं। 31 जुलाई आपको पता है डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की। इसके अलावा 31 मई जिन डेटों को बढ़ाया गया वो तो 15 दिन बाद आ ही गई। समझिए लोगों के काम बंद पड़े हैं, ऑफिसेस बंद पड़े हैं, लोगों के सारे सिस्टम्स डाउन है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम पे, पर सारी सुविधा आपको कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लगे होते हैं जिन पे एक्सेस नहीं होता ऑफिस में होने की वजह से। मुझे लग रहा है इन डेटों को सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए। यही नहीं, शायद पर्सनल इनकम टैक्स फाइलिंग की रेट भी शायद आगे बढ़ाई जाए। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। उम्मीद कर, लेकिन इन उम्मीदों के आधार पर आप इंतजार मत करिए। आप जो सरकार ने तारीख ऐलान किया उसके हिसाब से रिटर्न फाइलिंग या फिर अपनी प्रक्रिया को निपटाइए। एक छोटा सवाल कोहली साहब, लोगों का सवाल इससे पहले मेरा है कि आप चार्टर अकाउंटेंट भी है पेशे से, कई लोगों के संपर्क में, कि चार्टर अकाउंटेंट की तरफ से क्या कोई खास व्यवस्था की जा रही है क्या, कि लॉकडाउन में भी आप इस तरह के तारीखों का पालन कर सकें, फाइल कर सकें, जो भी चीजें हैं, कुछ सहूलियतें दी जा रही हैं, कुछ विशेष इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्या? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके दफ्तर और उनका जो टीम है वो भी सब घर से काम कर रही है। ये भी एक ऐसा काम है लक्ष्मण, जो कि वर्क फ्रॉम होम काफी हद तक हो सकता है। अगर पुरानी एक समस्या आती है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं टीडीएस के या रिटर्न कंपाइलेशन के, वो उनके दफ्तरों में लगे हुए हैं। कई दफे आप वर्क फ्रॉम होम में उसको एक्सेस नहीं कर पाते, पर ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल हैं। वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनके पास क्वेरीज आ रही हैं। पर मैं समझता हूं लक्ष्मण, इस समय लोगों को जान की और अपने स्वास्थ्य की चिंता इतनी है कि शायद अभी उन्होंने लास्ट डेटों का इतना चिंतन नहीं कर रहे हैं। और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग पहले स्वस्थ हो जाएं। तारीखें और टैक्स तो चलता ही रहता है। चलिए, एक सवाल लेते हैं। ईमेल आया है हमारे पास अनिल मित्तल जी का। दरअसल उनका 17-18 का रिफंड बनता था, रिफंड के इंतजार में थे, लेकिन पता चला कि 2015-16 के किसी डिमांड के साथ इसको एडजस्ट कर लिया गया है। अब इनको पता ही नहीं है कि डिमांड क्या है जिसके साथ एडजस्ट किया गया है, तो क्या करेंगे? देखिए, अभी लक्ष्मण, इसके संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया करीब 1-1.5 हफ्ता पहले। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उस जजमेंट में कहा गया कि अगर वो आपकी जो डिमांड है वो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट है, कोई स्टे लिया हुआ है या कोई सर्कुलर निकला हुआ है,
तो उसको आप रिफंड को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। पर इसमें अमूमन टैक्स पेयर्स के पास रास्ता ये होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, मतलब आपकी ये वाला रिफंड पिछली किसी डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पीछे उस साल में जाके उस डिमांड को सेट ऑफ कराएं। आप उसको सेट ऑफ करा के इस साल में फिर आप रेक्टिफिकेशन फाइल करें और इस साल में उसका रिफंड लें। नॉर्मली ये प्रक्रिया, इससे संदर्भ में हमारे पास लक्ष्मण पहले भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं, तो यही तरीका है। आप उस डिमांड को आपको हटवाना पड़ेगा, किस वजह से है, क्या टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लगा, क्या कोई और दिक्कत है वहां पर, उस एनॉमली को हटा के और तब आपका करंट में वो रिफंड प्रोसेस किया जाए। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को निपटा लीजिए, क्योंकि अगर डिमांड लंबा पेंडिंग रहता है तो कई बार पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। अगला सवाल है बरेली से करण वर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण जी बताइए, स्वस्थ हैं, घर में सब लोग सकुशल हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर जी, मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि मेरा स्टील का व्यापार है जो कि दिल्ली में है, और मैं अभी बात कर रहा हूँ बरेली से। अभी क्या है कि मेरी जो फर्म है वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिसके बिहार पर, जो कि टर्नओवर के बिहार पर टैक्स ऑडिट के अधीन नहीं है। बट उसकी फाइलिंग की अंतिम तिथि जो थी वो 31 जुलाई है, और क्योंकि अभी तक जो है सभी को पता है जैसे कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है और मेरे अकाउंटेंट भी अपने गांव चले गए हैं, तो क्या तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद है सर आगे? देखिए करण, ये तो अटकलों की बात है, पर हाँ, जो अभी मुझे परिस्थितियां दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए जो नॉर्मल डेट होती है वही है, और अब हम मई के आधे में आ गए हैं। तो मुझे अभी तक उम्मीद जो लग रही है कि शायद सरकार डेट बढ़ाएगी, क्योंकि जो 3 महीने का समय मिलता है, 4 महीने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब वो समय सिकुड़ के कम हो गया है। तो जो तैयारी का समय मिलता है, तो मुझे लग रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़ाएगी। पर मैं आपको सलाह ये दूंगा करण के आप इस उम्मीद में कोशिश करिए, आपके अकाउंटेंट साहब गांव गए हुए हैं, वहीं से कहीं से अगर कंप्यूटर उनके पास है तो अकाउंट्स को, खातों को पूरा कर दे। मतलब इस उम्मीद में आप रिटर्न की तैयारी रोकिएगा नहीं। बढ़ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बढ़ा तो आप लेट ना हो रिटर्न फाइलिंग में, ऐसी मैं आपको सलाह दूं। बिल्कुल इस उम्मीद में ना रहें कि सरकार बढ़ा देगी, कि हो सकता है ना बढ़ाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि चूंकि हम लोग, हमारे दर्शक बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं, कारोबारी हैं, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी आवाज़ और आप सबकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि ये लोग वाकई टैक्स फाइलिंग के लिए उनको दिक्कत है। तो ऐसे में आपको तारीख बढ़ाना चाहिए, और अगर सरकार सुनती है हमारी आवाज़ को तो हो सकता है तारीख बढ़ाए भी, लेकिन आप उसका इंतजार ना करें। आप अपनी कोशिश करते रहें कि तय तारीख से पहले ही रिटर्न फाइलिंग या दूसरी प्रक्रिया निपटा दें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि जीएसटी की कई सारी तारीखों में किया गया है बदलाव, आखिर किन किन बातों का रखना आपको ख्याल। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूं कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 15,100 के आसपास आपको कॉल राइटर्स काफी मजबूत दिखेंगे। ये निफ्टी के कॉल्स और पुट की स्थिति है। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे जो टारगेट दिख रहे हैं वो 64 तक के देखने को मिल रहे हैं। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। मंदी की पोजीशन पे आपको स्टॉप लगाना है 1216 पे और टारगेट होगा 1086 का। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं Hyundai, India's #1 SUV maker, और Equity 99, creating wealth through unfolded research. नमस्कार एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरुज।
प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, आपने पुणे में प्रोजेक्ट देखा, राइट? यस सर, नियर हिंजेवाड़ी। जो आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे है, फ्यूचर में आपको अच्छे अप्रिसिएशन मिल सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। बढ़िया सवाल है सर आपका कि एक इंडिपेंडेंट हाउस खरीदा जाए या फिर फ्लैट खरीदा जाए। इंडिपेंडेंट हाउस की कीमत अपार्टमेंट्स वगैरह से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपने जो प्रोजेक्ट देखा है वो एक शानदार और अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न भी देगी और पीस ऑफ माइंड भी। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स और इनकम टैक्स से जुड़े सवालों का और उसका जवाब दे रहे थे हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली साहब। अब बारी है जीएसटी जुड़े सवालों पर चर्चा करने की। जीएसटी पर आपके सवाल लूं, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं कोहली साहब से पूछना चाहूंगा। कोहली साहब, इनकम टैक्स में जिस तरीके से तारीखों में बदलाव किया गया उसी तरीके से जीएसटी से जुड़ी कई सारी तारीखों में बदलाव किया गया। हालांकि लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त तो बताएं कि वो तारीखें क्या क्या हैं जिसमें बदलाव किया गया है। जी हाँ लक्ष्मण, बिल्कुल लॉकडाउन है तो तारीखों में बदलाव करना स्वाभाविक था। 5 करोड़ तक जो व्यापारी हैं और 5 करोड़ से ऊपर के व्यापारी हैं, 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं। जो 5 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है उनको 15 दिन फालतू दिए गए हैं। जो उनका फॉर्म 3B फाइल होता है, 15 दिन तक उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। 15 दिन बाद 9% लिया जाएगा, जो वैसे 18 लिया जाता है, और उसके बाद फिर 18 लिया जाएगा। इसी प्रकार जो 5 करोड़ से ऊपर के हैं उन लोगों को ग्रेस पीरियड नहीं, पहले 15 दिन में 9%, उसके बाद 18%। इस प्रकार जो GSTR 1 है उसमें 15 दिन का ग्रेस दे दिया गया। संक्षिप्त में तो कुछ ऐसा समझिए कि आपको 15 दिन का बेसिकली ग्रेस मिला है, कुछ रियायत आपको इंटरेस्ट पे मिली। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस 15 दिन के ग्रेस पीरियड को भी सरकार आगे बढ़ाए, क्योंकि कारोबारियों को अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू है, तो कई जगह कोरोना से लोग पीड़ित हैं। तो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपसे फिर से गुजारिश होगी कि इन तारीखों का पालन करिए। फिलहाल एक फ़ोन कॉल पर सवाल आया हुआ है नोएडा से अरुण कुमार जी का। अरुण जी, बताइए क्या सवाल है आपके? जी, हमारा बिजनेस है एक, और कर्फ्यू के चलते ना हम अप्रैल की GST रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं। हम पर कोई पेनल्टी लगेगी और हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ अरुण जी, जो अभी तारीखों का बदलाव जिनका जिक्र किया गया, मार्च और अप्रैल दोनों महीने की रिटर्न्स, जो कि आपको पता होगा GSTR 3B जाती है 20 तारीख तक, GSTR 1 जाती है 11 तारीख तक। दोनों में 15-15 दिन का रिलैक्स किया गया है, डेटें आगे बढ़ाई गई है। और ब्याज भी आपसे जो पैनल इंटरेस्ट लिया जाता है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड, उसके बाद कंसेशनल पेनल इंटरेस्ट लगेगा 9%, फिर 18%। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर पहले 15 दिन 9% और फिर 18%। कुल मिला के 15 दिन का है मार्च और अप्रैल दोनों रिटर्न्स के लिए। हो सकता है जैसा लक्ष्मण ने कहा, अभी जो परिस्थितियां हैं शायद सरकार इसको और आगे बढ़ाने का सोचे। बिल्कुल, हाँ। चलिए, टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या GST जुड़ा हुआ हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार। कमाई के अड्डे में आप